हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, असम के डिब्रूगढ़ से एक जो नई नियमित गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जो कि दोस्तों एक रेगुलर गाड़ी होगी। परमानेंट बेसिस पर इसका संचालन होगा और साथ ही दोस्तों डिब्रूगढ़ से एक काफी इंपोर्टेंट रूट पर इस गाड़ी का संचालन रेलवे करेगी, जिसके लिए दोस्तों जो पूरा टाइम टेबल है, साथ ही जो पूरा रूट है वो भी यहाँ पर फाइनल होके सामने आ चुका है। एंड साथ ही दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत कब होगी इसके ऊपर भी दोस्तों जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ चुकी है, जिन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी इसको लेकर दोस्तों जो सारे रिपोर्ट है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। और इसके अलावा दोस्तों बिहार के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन एंड इसके अलावा वाराणसी से दो चल रही जो नियमित गाड़ियां हैं उनको अब नए कलेवर के साथ रेलवे ऑपरेट करेगी। और इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एंड बेसिकली यहाँ पर आज दो टॉपिक ऊपर हम बात करेंगे सेम वीडियो में, इसलिए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए सारी चीजें समझने के लिए। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपडेट के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड जानते हैं असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होने जा रही एक रेगुलर ट्रेन एंड इसके अलावा पाटलिपुत्रा एंड वाराणसी की ट्रेनों में नए कलेवर के ऊपर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे डिब्रूगढ़ से शुरू होने जा रही नई रेगुलर ट्रेन के बारे में, क्योंकि इसको लेकर जानना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली इस गाड़ी का संचालन जिस रूट पर रेलवे करेगी वो भी यहाँ पर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। भारी यात्रियों की जो मांग है वो कहीं न कहीं इस रूट पर देखने को मिलता है। और ऐसे में दोस्तों इस नई रेगुलर गाड़ी के संचालन से जो लाखों की संख्या में रेल यात्री है उनको सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही उनकी यात्रा काफी हद तक आसान सहूलियत से पूरा हो जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये टोटल 22 कोच वाली गाड़ी होगी, जिसमें आपको स्लीपर, जनरल एंड एसी यानी कि सभी तरह के जो डब्बे हैं उनकी सुविधा देखने को मिलेगी। एंड कहीं न कहीं दोस्तों इस रोड पर काफी लंबे टाइम से जो लाखों की संख्या में रेल यात्री हैं उनके द्वारा मांग करी जा रही थी कि इस गाड़ी की शुरुआत करी जाए, रेगुलर गाड़ी की जरूरत है इस रूट पर। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस बात को कंसिडर किया है। एंड फाइनली डिब्रूगढ़ को ये जो नई रेगुलर गाड़ी है इसका सौगात दिया गया है रेलवे की तरफ से, जिसकी शुरुआत दोस्तों अब कब होगी, पूरा टाइम टेबल कैसा दिया गया है रेलवे की तरफ से, इसका पूरा रूट क्या होगा, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, ये अब हम जानने की कोशिश कर लेते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। देन दोस्तों पाटलिपुत्रा एंड वाराणसी से शुरू होने वाली नए कलेवर वाली जो नियमित गाड़ियां हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ डिब्रूगढ़ को मिली इस नई रेगुलर ट्रेन की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के रूट के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों डिब्रूगढ़ से गोमती नगर यानी कि लखनऊ के बीच में इस गाड़ी का संचालन रेलवे करेगी, जो की एक नई रेगुलर ट्रेन होगी। पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर इसका संचालन रेलवे करेगी। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग रेलवे जल्दी ही अयोध्या एंड मां कामाख्या जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको एक बड़ी सौगात देने जा रही है। और एक्चुअली डिब्रूगढ़ से गोमती नगर तक एक जो नई गाड़ी है इसकी शुरुआत अब होने जा रही है रेलवे की तरफ से, जो कि यहाँ पर रेगुलर होगी, जो कि दोस्तों अयोध्या एंड कामाख्या से होकर गुजरेगी। इसके रूट में अयोध्या एंड कामाख्या देखने को मिलेगा। इस ट्रेन के शुरू होने से दोस्तों दोनों धार्मिक स्थलों की यात्रा और भी ज्यादा सुगम होगी। और कहीं न कहीं इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो श्रद्धालु है उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए ये जो नई गाड़ी है इसकी शुरुआत होने जा रही है। वही रेलवे बोर्ड के निर्देश पर जो NFR है इनके तरफ से ट्रेन का जो पूरा प्रपोजल है वो भेजा गया है और इसका जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, और जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। वहीं रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग NFR ने शेड्यूल पर सहमति भी दे दिया है। वहीं इसकी शुरुआत कब होगी ये जानने से पहले हम बात करें इस गाड़ी के टाइम टेबल की। तो दोस्तों शेड्यूल के अकॉर्डिंग यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन शुरुआती फेज में चलेगी, यानी कि साप्ताहिक गाड़ी होगी, जो की डिब्रूगढ़ से रात में 9 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह में 7:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वहाँ से 10 बजे अयोध्या धाम पहुंचेगी। 10 मिनट अयोध्या में रुकने के बाद 1:15 पर ये गाड़ी आपको गोमती नगर पहुंचाएगी। एंड सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये छपरा ग्रामीण होते हुए थावे के रास्ते कप्तानगंज पहुंचेगी, देन गोरखपुर, उसके बाद अयोध्या धाम होते हुए एक गाड़ी गोमती नगर तक जाएगी। यानी कि थावे माँ के जो दर्शनार्थी हैं उनकी भी यात्रा एक गाड़ी के माध्यम से आसान हो पाएगी। बाकी दोस्तों इस ट्रेन के शुरू होने से अयोध्या एंड कामाख्या के लिए एक और जो नई ट्रेन है जो की रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट होगी, इसका ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा रेल यात्रियों के लिए। और डिब्रूगढ़ के लिए भी एक जो एक्स्ट्रा गाड़ी है वो यहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र से मिल पाएगी। बाकी बात करें कोच कॉम्पोजिशन की, तो इस नई ट्रेन में जनरल, स्लीपर, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी यानी कि सभी तरह की जो क्लासेस हैं इसकी सुविधा होगी। टोटल 22 कोच वाली ये गाड़ी बनकर चलने वाली है डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच में। वहीं बात करते हैं अब इसके पूरे रूट क्या होंगे एंड एक्चुअली इसका जो स्टॉपेज है वो किस किस रेलवे स्टेशन पर हमें देखने को मिलेगा। तो यह ट्रेन दोस्तों डिब्रूगढ़ से चलकर कामाख्या, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर होते हुए अयोध्या एंड देन गोमती नगर जाएगी। वहीं डिब्रूगढ़ से गोमती नगर तक की यात्रा में यानी कि पूरे ट्रेवल टाइम में इस गाड़ी को लगभग 40 घंटे का समय लगेगा। वहीं रेलवे प्रशासन की इस पहल से दोस्तों अयोध्या एंड कामाख्या जाने वाले श्रद्धालुओं की काफी सुविधा होगी। और यह ट्रेन दोस्तों धार्मिक स्थलों की यात्रा और भी ज्यादा सुगम बनाएगी। और इससे दोस्तों एक तरफ डिब्रूगढ़ की तरफ जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट है, उनकी यात्रा आसान होगी, तो दूसरी तरफ अयोध्या में श्री राम के दर्शनार्थी एंड साथ ही माँ थावे के दर्शन करने वाले जो लोग हैं उनकी भी यात्रा गाड़ी अपने माध्यम से आसान बना देगी। यानी कि कहीं न कहीं
डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के लिए ये जो नई रेगुलर गाड़ी है जो कि यहाँ पर शुरुआती साप्ताहिक तौर पर होगी, इसकी शुरुआत अब रेलवे करने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की कि आखिर इसका जो भव्य इनॉग्रेशन है, जो भव्य शुभारंभ है, वो हमें रेलवे के नेटवर्क में कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मार्च महीने एंड होने के बाद यानी कि अप्रैल में इस गाड़ी का जो शुभारंभ है वो हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे जो जानकारियां हैं वो अभी निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट डेट अभी निकलना बाकी है कि कब किस तारीख को इस गाड़ी का उद्घाटन होगा, लेकिन इसको लेकर जो उम्मीदें बन रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्रैल महीने में इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे शुरू कर सकती है डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के लिए। बाकी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट इस गाड़ी का संचालन होगा एंड बेसिकली एक लॉन्ग रूट को ये गाड़ी कवर करेगी। और ऐसे में पूरी यात्रा के दौरान कई जो बड़े रेलवे स्टेशन है वहाँ से गाड़ी गुजरेगी। लाइक बिहार के भी बहुत बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है उनको ये गाड़ी अपने माध्यम से कवर करेगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच में इस गाड़ी का जो हॉल्ट है वो एक्चुअली किस किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे को देने चाहिए। वहीं दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत होने से जो धार्मिक पर्यटन है उसके बढ़ने की उम्मीदें अभी बन रही है, क्योंकि दोस्तों श्रद्धालुओं की जो यात्रा है उसको आसान करने के लिए ही उनके लिए जो डेडिकेटेड गाड़ी है उसको बनाकर रेलवे इस गाड़ी को ऑपरेट करेगी। और सबसे खास बात ये होगा कि ये रेगुलर गाड़ी होगी, इसलिए कोई भी स्पेशल चार्ज इस गाड़ी में आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि अप्रैल में किस तारीख को, अप्रैल में कब तक इस गाड़ी का उद्घाटन रेलवे करती है एंड आगे इसको लेकर जैसे मुझे नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्रा एंड वाराणसी से नई कलेवर वाली जो नियमित गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। तो इसको लेकर और थोड़ा हम डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली दोस्तों रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री और जनता की जो सुविधा है इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेन नंबर 15080 एंड 15079 यानी कि गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के बीच में चलने वाली हमारी जो गाड़ी है जो कि यहाँ पर नियमित तौर पर चलती है, इस गाड़ी में पाटलिपुत्रा से 22 मार्च से और गोरखपुर से 22 मार्च से और इसके अलावा ट्रेन नंबर 1507 एंड 1508 यानी कि बनारस से लखनऊ के लिए चल रही जो हमारी इंटरसिटी है, इस गाड़ी में 23 मार्च से यानी कि आज के डेट से कन्वेंशनल आईसीएफ रेक की जगह पर आधुनिक जो एलएचबी रेक है इनको लगाए जाने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों इसके रिजल्ट में ट्रेन नंबर 15080 एंड 15079 यानी कि गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के बीच में चल रही हमारी जो अनरिजर्व गाड़ी है, इस गाड़ी में दोस्तों 7 आरक्षित कोच और इसके अलावा ट्रेन नंबर 15107 एंड 15108 यानी कि बनारस से लखनऊ के बीच में चलने वाली जो इंटरसिटी है इसमें साधारण द्वितीय श्रेणी के एक कोच बढ़ाया जाएगा। वहीं बात करें कोच कॉम्पोजिशन की कि यहाँ पर जो नया कोच कॉम्पोजिशन है वो इन गाड़ियों के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा। तो नए कोच कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग 22 मार्च 2025 से ट्रेन नंबर 15080 एंड 15079 यानी कि गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के बीच में चलने वाली जो हमारी एक्सप्रेस गाड़ी है इसमें जनरेटर कम लगेज यान का एक कोच, एसएलआरटी का एक कोच, जनरल के 7 कोच, रिजर्व चेयर कार के 10 कोच के साथ टोटल 19 कोच आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह 23 मार्च 2025 से एलएचबी रेक के साथ संचालित होने वाली जो हमारी ट्रेन नंबर है 1507 एंड 1508 यानी कि बनारस से लखनऊ वाली जो इंटरसिटी है जो कि अब तक पुराने आईसीएफ डब्बों के साथ ऑपरेट हो रही थी, इस गाड़ी में नए कोच कॉम्पोजिशन होंगे। जनरेटर कम लगेज यान का एक कोच, एसएलआरडी का एक कोच, जनरल के 5 कोच, सेकंड सीटिंग चेयर कार के 8 कोच और इसके अलावा एसी चेयर कार के एक कोच की जो सुविधा है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ऑल ओवर 16 कोच वाली ये जो गाड़ी है वो अब बनकर चलने वाली है दोस्तों बनारस से लखनऊ के बीच में। एंड इसके अलावा पाटलिपुत्रा से गोरखपुर वाली जो इंटरसिटी है इसको भी रेलवे ने एलएचबीफाइड किया है। और इसको लेकर दोस्तों ये जो पेपर वाला रिपोर्ट है साथ ही भारतीय रेलवे ने जो इसको लेकर घोषणा किया है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी लंबे टाइम से दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में जो पुराने खस्ते हाल वाले आईसीएफ डब्बे हैं उनको बदलने के ऊपर मांग आ रहे थे रेल यात्रियों की तरफ से। एंड फाइनली रेलवे ने इसको कंसीडर करते हुए ये जो दोनों आईसीएफ डब्बों के साथ चल रही इंटरसिटी टाइप की गाड़ियां हैं इनको अब अपग्रेड किया है। जो बदलाव 22 मार्च से गोरखपुर से पाटलिपुत्रा वाली इंटरसिटी एंड 23 मार्च यानी कि आज के डेट से बनारस से लखनऊ वाली जो इंटरसिटी है इसके ऊपर लागू हो चुका है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सी गाड़ियों को एलएचबी डब्बे देने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों यही थी हमारी डिब्रूगढ़ को मिली एक नई रेगुलर ट्रेन एंड इसके साथ ही पाटलिपुत्रा एंड बनारस से शुरू होने वाली नए कलेवर वाले एलएचबी कोच के साथ इन दो नई गाड़ियों के ऊपर बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।